कंपनी लॉ में ओनरशिप और आइडेंटिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी-कभी लॉ वो मानता है जो सिर्फ दिखाई नहीं देता। क्या एक आदमी अपनी ही कंपनी का ओनर भी हो सकता है और उसी कंपनी का एम्प्लॉय भी? ये सवाल उठता है। ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड के लैंडमार्क केस में मिस्टर ली ने एक कंपनी बनाई, लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। वो कंपनी के लगभग सारे शेयर्स के ओनर थे। वो उस कंपनी के सोल डायरेक्टर भी थे। लेकिन मिस्टर ली सिर्फ कंपनी को कंट्रोल ही नहीं करते थे, वो कंपनी के लिए काम भी करते थे, एक पायलट के रूप में। कंपनी ने उन्हें एम्प्लॉय मानकर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के तहत इंश्योर किया था। दोनों के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मौजूद था। एक दिन कंपनी के काम के दौरान उड़ान भरते समय एक एक्सीडेंट में मिस्टर ली की डेथ हो गई। उनकी विडो ने कॉम्पनसेशन क्लेम किया। लेकिन एक सीरियस लीगल इशू सामने आया। क्या मिस्टर ली असल में एक वर्कर थे या फिर सिर्फ कंपनी ही थे? लोअर कोर्ट ने कॉम्पनसेशन डिनाई कर दिया। कोर्ट का मानना था कि मिस्टर ली और कंपनी अलग अलग नहीं थे। केस हायर कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने सालोमन व सोलोमन के प्रिंसिपल पर रिलाई किया और क्लियर किया कि एक कंपनी अपने ओनर से अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। चाहे पूरा कंट्रोल एक ही आदमी के पास हो, लीगल आइडेंटिटी अलग रहती है। कोर्ट ने होल्ड किया कि मिस्टर ली और कंपनी के बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता था। इसलिए मिस्टर ली की विडो को कॉम्पनसेशन ग्रांट किया गया। इस जजमेंट ने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रीअफर्म किया। एक कंपनी अपने ओनर से सेपरेट होती है। लॉ ने कंट्रोल को नहीं बल्कि लीगल आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस दी। और इसी के साथ जस्टिस डिलीवर्ड हुआ।